बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों गुज़श्ता रोज़ खाना काबा में बड़ा मौजज़ा रुनुमा हो गया। हज पर आए हाजी भी हैरान रह गए। इस मौजज़े के ज़रिए कुदरत ने मुसलमानों को क्या पैगाम दिया और आसमान से उतरने वाली मखलूक कौन थी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हज का चांद नज़र आने पर जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन पर करोड़ों आज़मीन हज पर पहुंच चुके हैं ताकि हज की सआदत हासिल कर सकें। और देखा गया कि दिन ब दिन रश बढ़ता ही जा रहा है और हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ज़िलहज के मुक़द्दस और बाबरकत अय्याम में हरम काबा के अंदर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं, जिन्हें देख कर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान ताज़ा हो रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जब हरम शरीफ के अंदर बेशतर हाजी मौजूद थे और नमाज मगरिब अदा की जाने की तैयारियां की जा रही थी। नमाज का वक्त हुआ तो सफ़ें बनाई गईं। मर्द ज़ायरीन एक जानिब थे जबकि ख़वातीन के लिए दूसरी जानिब नमाज की अदायगी का इंतज़ाम किया गया। हरम शरीफ में लगे सीसीटीवी कैमरों में जब ये मनाजिर रिकॉर्ड हुए तो दुनिया हैरान रह गई कि मुसलमान कैसे यकसू होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। नमाज मगरिब की अदायगी के दौरान देखा गया कि हरम में एक बच्चा मौजूद है जिसकी उम्र 3 से 4 साल के दरमियान थी। वो दरमियान में खाली जगह पर मौजूद था और उसके इर्द गिर्द के तमाम अफराद नमाज पढ़ने में मशगूल थे, मगर वो बच्चा सियाने हरम में खेलने लगा। उस वक्त बाकी सब लोग इबादत में मशगूल थे और वो बच्चा वहाँ फर्श पर लेटा खुद से ही खेल रहा था। कुछ दूरी पर खड़े खुदाम उसकी हरकत पर थोड़े बरहम हुए। दूर से ही बच्चे को इशारा करके कहने लगे कि ऐसा मत करो, मगर वो तो मासूम बच्चा था, किसी की सुनने को तैयार ना था। अपनी तबीयत से वो काफ़ी शरीर किस्म का बच्चा मालूम होता था और वो यूं ही मुसलसल खेलता रहा। आसपास मौजूद लोग जो कि नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज में भी खलल आने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो बच्चा उनके करीब खेल में मगन था और ऐसे में उस बच्चे का खेलना और बार बार मुस्कुराना उनकी इबादत में खलल डाल रहा था। लोग ये ख्याल कर रहे थे कि कोई इस बच्चे को क्यों नहीं रोक रहा। इस दौरान एक खातून भी वहां आई जिसने इशारतन बच्चे को रोकने की कोशिश की, मगर वो बच्चा अपने खेल में मगन था कि अचानक आसमान पर एक नूर की किरण चमकी तो वो बच्चा उस जानिब मुतवज्जे हुआ। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि जब नूर की किरण चमकी तो उस वक्त खाना काबा के ऊपर आसमान पर बादल छाए हुए थे और नूर की रोशनी बादलों को चीरती हुई उस बच्चे की जानिब आ रही थी। नमाज पढ़ते कई नमाजियों ने महसूस किया कि जैसे आसमान से कोई नूरानी मखलूक ज़मीन पर उतर रही हो और उस वक्त फ़िज़ा में मैसूर खुशबू फैल गई। वो नूर का हाला इस बच्चे के करीब आकर रुक गया। चूँकि इस वक्त इस बच्चे का मुंह दूसरी जानिब था, इस वजह से अपने पास किसी की मौजूदगी को महसूस करके वो बच्चा पीछे को पलटा तो वो नूर भी नूरानी मखलूक में बदल गया, जिसे देखकर बच्चा हैरान रह गया। वो नूरी मखलूक जिसका चेहरा वाज़े तो नहीं था बल्कि पूरा वजूद सफ़ेद रंग यानी नूर से बना हुआ था। इसके 2 पर भी थे जिससे ये मालूम होता था कि वो एक फरिश्ता था जो इस बच्चे के पास मौजूद था। उसके 2 पर फिजा में लहरा रहे थे जिससे देखकर बच्चा गोया पथरा सा गया। खुदाम जो दूर से ये मंजर देख रहे थे वो भी सकते में आ गए। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। नमाज अदा करते हुए सैकड़ों हाजी भी ये महसूस कर चुके थे कि आसमान से कोई नूरी मखलूक उतर कर उस बच्चे के पास आई, मगर किसी में जुर्रत ना थी कि वो नमाज छोड़कर उस जानिब मुतवज्जे हो। अलबत्ता हरम शरीफ में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये मंजर रिकॉर्ड हो चुका था। वो बच्चा डर कर उठा और वहाँ से दूर होने लगा, मगर ऐन उसी वक्त फरिश्ते ने उस बच्चे को अपने परों में छुपा लिया। ऐसा करने के फ़ौरन बाद यानी 1 सेकंड के बाद ही वो फरिश्ता वहाँ से गायब हो गया। फ़िज़ा नूर से रोशन हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नूर वहीं फ़िज़ा में ही फैल चुका हो। तब तक नमाज भी ख़त्म हो चुकी थी और लोग दुआ भी मांग रहे थे और उस बच्चे की जानिब देख रहे थे जो अभी भी वहीं पर खड़ा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये कहने लगे कि हरम शरीफ में शरारतें करने की वजह से वो फरिश्ता इस बच्चे को डराने आया था।
مگر ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ دین اسلام میں تو کہیں بھی جبر نہیں، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس بچے نے کیا وہ لا علمی اور لاشعوری طور پر کیا۔ اس معصوم بچے کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور اسے حج کے دنوں کا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہاں پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ ہی زبان سے بے ساختہ نکل رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام بچوں سے محبت و شفقت کا درس دیتا ہے۔ اگر رسول کریم کی حیات مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس حوالے سے بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکرم بن تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرم بن تمیمی کی طرف دیکھ کر بتایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح حضرت مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنی اولاد پر شفیق کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام مدینہ کی بلائی بستی میں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے، حالانکہ وہاں یوں ہوتا کہ اس دایا کا خاوند لوہار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں اٹھاتے، بوسہ لیتے اور پھر واپس لوٹ آتے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔